नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो के थंबनेल पर मैंने बात किया है लेबर कार्ड धारकों के लिए एक अपडेट है, गुड न्यूज़ भी कह सकते हो, क्योंकि अभी बीते 2-4 दिन के अंदर बहुत सारे लेबर कार्ड धारकों के पास एक मैसेज रिसीव हुआ होगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो है बताया गया होगा कि भाई ये जो है स्कूल वाला स्कीम होता है ना, मैं कई बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, नियम 281 यानी कि रूल 281, जिसके तहत आपके बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं छात्राएं हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे वो सेकेंडरी में हो, सीनियर सेकेंडरी में हो, कॉलेज में हो, किसी भी तरह का आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो आपके बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो नियम 281 के तहत उनको आर्थिक सहायता दिया जाता है ताकि वो आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। इसी के तहत जिन लेबर कार्ड धारकों के लेबर कार्ड रिन्यूअल हो रखे हैं, उन लोगों से लेबर कार्ड मांगा गया होगा स्कूल के अंदर। और देखो, ध्यान से सुनना, ये जो नियम 281 है, जब ये दिया जाता है स्कूल में, तो उसके 1 साल बाद ये नियम एक्टिव होता है। यानी कि मान लो 2025 में जिन्होंने दिया होगा, मतलब मार्च के बाद अप्रैल में क्लासेस शुरू होती हैं, तो अप्रैल में जमा हुआ होगा, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि अभी 2026 के अप्रैल में ये एक्टिव होता है। तो 2025 वालों का 2026 में एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद स्कूल वाले आपसे जो है डिमांड करते हैं कि आपका लेबर कार्ड और सारे दस्तावेज लेकर के आइए, जमा कीजिए, ये अगले साल के लिए। तो अभी जो एक्टिव हुआ, तो एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि जो पिछले साल का है, जो राशि जमा हो गई 1 साल की, वो आर्थिक सहायता जो धनराशि देगी सरकार, वो आपको अगले साल मिलता है 1 साल बाद। तो इसमें जल्दबाजी ना करें, और आज का वीडियो ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है लेबर कार्ड वाली की, ग्रेड 4 के पैसे कब आएंगे, इसके बारे में मैंने वीडियो डाली, तो बहुत से लोगों के कमेंट में सवाल ये आया कि सर ये जो मैसेज आया है, इसका बताइए समाधान, इसका क्या करना है। तो आज का वीडियो इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आप लोगों से सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी तरह की, किसी डॉक्यूमेंट से, मैं बस देखो, ज़्यादातर मैं दिल्ली का बनाता हूँ, तो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए योजना, स्कीम, दस्तावेजों की जानकारी मैं अपने चैनल पर देता हूँ। तो आज है लेबर कार्ड का, और वो भी नियम 281 का जो मैसेज प्राप्त हुआ है, लोगों को रिसीव हुआ है मोबाइल नंबर पर, जिनका लेबर कार्ड रिन्यूअल हो रखा है, एक्टिव है, उनको मिला होगा, और जिनके बच्चों का सबमिट किया हुआ 1 साल हो गया होगा, उनको मिला होगा। ठीक है, तो मैं डिटेल में समझा देता हूँ आखिरकार आपको करना क्या है इसको लेकर के, क्योंकि वो सब सवाल यही पूछ रहे थे कि सर आखिरकार करे क्या, ये मैसेज तो आ गया, इसका करे क्या। तो देखो, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड वर्ष 2025-26, अभी मैंने क्या बताया, 25-26, जब 25 में जिन्होंने दिया होगा उसका 1 साल बाद एक्टिव होता है, और फिर दोबारा से डिमांड आती है। तो ये 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मार्च टू मार्च वाला, ये उसका पैसा जोड़ करके आपको उस क्लास का मिलेगा। और मैंने ये बता रखा है अमाउंट कि किस क्लास में कितना पैसा मिलता है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। आज से मेरे ख्याल से 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले मैंने ये वाली वीडियो डाल रखी है, नियम 281। जब पूरे यूट्यूब पर 281 के बारे में किसी का वीडियो नहीं था, तब मैंने बना करके डाला था, और उसके बाद उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आए थे। और एक अब अफसोस होता है थोड़ा सा कि अब जो मैं वीडियोस डालता हूँ तो उस पर व्यूज़ नहीं आते, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ ना, मेरे को क्यों सपोर्ट करोगे भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करोगे जो, लेकिन काम छोटे मोटे ही आते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। अभी मैंने बताया था 2025-26 मैसेज में भी आपको लिखा आया होगा, वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता वितरित करने की प्रक्रिया में है, यानी कि प्रोसेस में है। जो वित्तीय सहायता होती है उसको आपको देने के लिए उसका प्रोसेस प्रक्रिया में है। 1 साल हो चुका है, नियम 281 आपके बच्चे का एक्टिव हो चुका है, अब इसका पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में है। बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक यानी कि जो रजिस्टर्ड लेबर हैं, जिनके बच्चे एमसीडी, मैंने शुरू में बताया, एमसीडी के स्कूल, एनडीएमसी के स्कूल, या फिर केंद्रीय विद्यालय, छावनी बोर्ड विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने ये बताया था कि ये प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है। तो देखो, प्राइवेट स्कूल में कई तरह के प्राइवेट स्कूल आते हैं, छोटे मोटे एरिया में हर जगह प्राइवेट स्कूल हैं।
प्ले स्कूल टाइप के, तो वो उनको नहीं। मान्यता प्राप्त यानी कि जिनको सीबीएसई एफिलिएट है, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो अपने संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करते हुए अपना सत्यापन करवाएं। आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालयों व स्कूलों से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, इसको वेरिफिकेशन कराने के लिए, सत्यापन कराने के लिए। अब ध्यान दो, मैंने पहले भी बताया था ना कि जो नियम 281 होता है उसमें भी आपको सत्यापन वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि बिना सत्यापन के, अब देखो सत्यापन उसमें तो अभी ये जो 10,000 वाला स्कीम है जो पहले 8,000 था, केजरीवाल के सरकार में वेरिफिकेशन का लफड़ा नहीं था, उस वाले लेबर कार्ड को जो पैसे मिलते हैं वो। लेकिन 281 वाला केजरीवाल के सरकार में भी था, 281 वाले में सत्यापन करवाना पड़ेगा। अब मान लो क्यों, आप लोग कहोगे, सवाल करोगे क्यों, तो इसका जवाब ये है कि उनको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा अभी भी पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यूअस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो इसको सत्यापन कराने के लिए उसका करंट अटेंडेंस की सीट वगैरह भी लग सकती है, उसका आई कार्ड लग सकता है, उसका पिछली क्लास का मार्कशीट लग सकता है। तो इन तरह की चीज़ें, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन एक ऑप्शन मिलता है फार्म भरने के लिए 281 का, उस पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हैं, अटेंडेंस का मतलब करंट 3 मंथ का अटेंडेंस की फ़ोटो अपलोड, अटेंडेंस मतलब हाजिरी कि बच्चा स्कूल में उपस्थित है कि नहीं है, कितने दिन उपस्थित है, अनुपस्थित है, डिपेंड करता है इसके ऊपर जो आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये सारे प्रूफ लगाने पड़ते हैं। तो कैसे पता चलेगा सरकार को कि आपका बच्चा अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसीलिए सत्यापन करवाना 281 में ज़रूरी है। यहाँ तक समझ गए। अब जो आवेदन पत्र का बताया मैंने कि स्कूलों से भी मिलेगा, संबंधित कार्यालय में भी इसका आवेदन पत्र मिलता है। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। ये तो सरकार मैसेज में लिख के भेज रही है कि पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन भाई साहब आजकल बिना पैसा खर्च किए कौन सा काम होगा। देखो मैं खुद तो ये काम करता नहीं हूँ, मैंने वीडियो में भी बताया था कि आपको लेबर कार्ड से जुड़ा हुआ कोई काम है तो लेबर यूनियन वाला करता है, लेकिन वो लेबर यूनियन वाले का भी लग रहा है भाव बढ़ गए हैं। कुछ मैंने दे दिया ना काम, लग रहा हो सकता है ज़्यादा कमा लिया होगा भाई, जो भी हो। तो देखते हैं, मैं पता करता हूँ मैं कोई और जेन्युइन बंदा जो ये काम करवाएगा, क्योंकि देखो आप मेरे माध्यम से कराओगे तो फिर आप मेरे ऊपर चेप हो जाओगे कि भाई अतुल भाई मैंने आपको दिया, आपके माध्यम से करवाया। कई लोग फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, मैसेज करते हैं, परेशान है। मैं खुद भाई, मैं अभी 15 दिन हुए दिए हुए, तो परेशान मत होइए, सबका आएगा। जिन्होंने वेरिफिकेशन करवाया है सबका आएगा। 90 दिन का टाइम है, 90 दिन के अंदर अगर नहीं आता है तो जिन्होंने मेरे माध्यम से कराया है उनको पैसे रिफंड करवाएंगे, ठीक है, परेशान ना हो। यहाँ तक समझे कि सत्यापन करवाना मैंडेटरी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि डिटेल में अगर आपको समझाना है इसका, ये जो मैसेज को डिटेल में अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सत्यापन के लिए भी मैसेज में लिखा होगा ना कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, फ़ोन पर या किसी भी अन्य माध्यम से किसी को पैसे ना दें। फ़ोन पर किसी को पैसे नहीं देना। आप देखो मैं तो चैनल वाला हूँ भाई, आप लोग मेरे से बात करते हो, टच करते हो, ऐसा नहीं कि किसी ने फ़ोन, आज मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया, वो सुल्तानपुरी से हैं मैडम, उनको भी बच्चे, अपने बच्चे के स्कीम के लिए था ये 281 वाले, तो उन्होंने, मैंने उनको पहले नंबर दिया था इसी यूनियन वाले का, तो वो बात नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि बताइए सर, मेरे को मैसेज भी आया है तो क्या करना चाहिए अब। तो उनको पता नहीं कहीं से फ़ोन भी आ रहे हैं, किसी साइबर कैफ़े वालों से फ़ोन भी आ रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से डाटा लीक हो रहा है लोगों का। तो फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपका लेबर कार्ड का 1,000-1,500 रुपये लेकर के आओ, जो आपका लेबर कार्ड में नाम आया है ऐसे वैसे। अब बताओ कि उन्होंने ऑलरेडी काम करवा लिया, वो बता रही है कि मैं करमपुरा से काम करवा ली हूँ वेरिफिकेशन, फिर भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। तो भाई फ्रॉडबाजी से भी बचें, ठीक है, ऐसे किसी पे ट्रस्ट ना करें, वेरीफाई करें। मैं तो ये भी बोलता हूँ ना, मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि भाई जिनको अगर है तो सामने से मिलके भी कर सकते हो। मैं तो ये बोला था कि यूनियन का लोकेशन दे दूंगा, आप वहाँ पर जाइए, उस भाई से वहाँ डायरेक्टली बात कीजिए। हालांकि वो यूनियन वाले का अगर भाव बढ़ गया है तो देखते हैं, कोई और ट्राई करता हूँ, कोई और यूनियन में पता करता हूँ। तो आइए वापस आते हैं इस मैसेज के टॉपिक पर। सत्यापन के लिए आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी, यानी कि एक आधार कार्ड जिसके नाम से लेबर कार्ड है, उसी का लेबर कार्ड का फोटोकॉपी, और एक गवाह, यानी कि कोई भी आपका गवाह ऐसा है जो उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे लेबर दफ्तर में, वो
आपका वेरीफाई करवा सके। जो सवाल पूछे जाएंगे वो उनको बताएंगे, और जो आपने प्रस्तुत किया होगा दस्तावेज दोनों मैच होना चाहिए, तो आपका सत्यापन हो जाएगा। तो गवाह को भी ले जाना है तो उसको आधार कार्ड के साथ लेके जाना है, उस गवाह का आधार कार्ड भी ज़रूरी है। बाकी ये लिखा होगा लास्ट में कि अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इस पर फ़ोन करें। अब देखो इस पर कोई फ़ोन लगता तो है नहीं, ये जो नंबर दे रखा है इस पर कोई फ़ोन लगता है? आप ही बताना, कमेंट करके बताना कि किसी बात हुई है कभी। एक नंबर मैंने बहुत पहले एक वीडियो में डाला था कि जिस पर हम मिस कॉल देते हैं कॉल कट जाती है ऑटोमेटिक, और फिर कॉल बैक आता था, लेकिन अब तो वो कॉल बैक आना भी बंद हो गया। केजरीवाल के टाइम पे आता था, अब तो वो कॉल बैक भी नहीं आता। तो देखो इस मैसेज का मतलब यही था, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नियम 281 के तहत ये मैसेज आया था। पहली कक्षा से लेकर के इंजीनियर, ITI, कॉलेज, BA, MA लेवल तक का जो है ये सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि कवर होता है। इन बच्चों के शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए सरकार सहायता राशि प्रदान करती है। तो अगर आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया कि मैसेज का मतलब क्या है, करना क्या है, तो जाते जाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दफ्तर जाइए। पहले दफ्तर में अगर नहीं होता है फिर किसी यूनियन वाले को पकड़ो आप, फिर किसी रजिस्टर्ड CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना जहाँ लिखा होता है CSC सेंटर, उनसे संपर्क करो। उनकी सेटिंग होती है लेबर दफ्तर में। देखो मेरा तो कोई अपना लेबर दफ्तर के अंदर सरकारी बंदा नहीं है। जो बंदा था एक विजय, वो भी दलाल था, वो भी भाई साहब, वो भी उसके भी भाव बढ़ गए थे। मैंने वीडियो में उसका नाम लिया तो वो मेरे को धमकी दे रहा था मेरा कोई खास वो नहीं है, लेकिन मैंने उससे नया बनवाने के लिए मैंने उससे अपना मिसेज का भी और अपना भी काम करवाया था। मैंने सोचा कि भाई कुछ काम मिल जाएगा इसको, लेकिन नाम लिया तो वो अड़क गया, भाई मेरा नाम ले लिया, ये वो, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, आगे से तेरे को बताना ही नहीं है। तो मैं जेन्युइन बंदा तलाश करता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि मैं और अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं और सारी जानकारी आप लोगों को समझाता रहूं आसान भाषा में। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। तो मिलते हैं फिर एक अनदर अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।